क्रिकेट इस एक शब्द में भारत के हर रहने वाले के जज्बात छुपे हैं। चाहे किसी जरूरी मीटिंग में बैठे हो या किसी रिश्तेदार के घर, इंडिया अगर किसी के साथ क्रिकेट मैच खेल रही है तो टीवी की स्क्रीन के सामने बैठना एक रिवाज सा बन चुका है। चाहे दुनिया खत्म हो जाए पर इंडिया का मैच किसी भी कीमत पर नहीं छूटना चाहिए। और इसी मैच को देखने की चाहत हमें कुछ ऐसे यादगार लम्हों को सामने लाकर रख देती है जिसे हम अपनी आने वाली जनरेशन को सुनाते हैं। जैसे हमारे माता पिता के लिए कपिल देव और उनकी टीम कैसे भारत को अपना पहला वर्ल्ड कप जिता कर लाई थी, और हमारे लिए MS धोनी और 2011 के वर्ल्ड कप की यादें। पर ऐसा कई बार हुआ है कि मैच देखने के बावजूद भी हमारी आंखों से कुछ ऐसे लम्हे छूट जाते हैं जो होते तो मजेदार हैं, पर हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये वैसी कुछ बातें हैं जो हम अपने सबसे करीबी दोस्तों की याद करके खुश होते हैं पर किसी और को नहीं बताते। चलिए ज्यादा वक्त न गंवाते हुए हम ऐसे लम्हों के बारे में बात करते हैं जो क्रिकेट की पिच या ड्रेसिंग रूम में तो हुए पर हमें उनकी भनक तक नहीं लगी। सबसे पहले तो हम युवराज और धोनी के दोस्त बनने से पहले की दुश्मनी के बारे में जानते हैं। इनकी दुश्मनी की कहानी कुछ स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रोहन और अभिमन्यु की तरह है। शुरुआत हुई तो झगड़े से थी पर खत्म दोस्ती से हुई। धोनी के अपने करियर के शुरुआती दौर में युवराज धोनी को काफी परेशान करते थे। युवराज धोनी को बिहारी कहकर बुलाते थे और कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ रन मारने से कुछ नहीं होता, एक प्लेयर को मैच फिनिश भी करना आना चाहिए। इसके बाद धोनी ने मैच फिनिश करने में मास्टरी हासिल कर ली और ये सिर्फ युवराज ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने अपनी आंखों के सामने होते देखा। पर बात यहाँ आगे भी नहीं थमी। इसके बाद युवराज का कहना था अगर धोनी को अपनी वर्थ प्रूव करनी है तो उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में अपना नाम कमाना होगा। ये सुनकर धोनी की पेशेंस आखिरकार खत्म हो गई। धोनी गुस्से में पूछी पड़े आखिर युवराज को उनसे दिक्कत क्या है। इस कन्फ्रंटेशन के बाद धोनी और युवराज के रिश्ते ने एक नई राह पर चलना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों काफी करीबी दोस्त बन गए। भले ही युवराज के पिता योगराज धोनी को अपने बेटे का करियर बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हैं, पर धोनी और युवराज के रिश्ते में इन बातों की वजह से आज तक कोई दरार नहीं आई। अगले जिस किस्से की हम बात कर रहे हैं वो पिछली कहानी में प्रैंक करने वाले युवराज की है। एक समय में इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे बड़े प्रैंकस्टर युवराज गांगुली के बिछाए हुए जाल में फंस गए। युवराज को हम सभी एक एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह जानते हैं। ICC 2000 नॉकआउट टूर्नामेंट में युवराज अपना ODI डेब्यू करने वाले थे। अब साफ सी बात है, डेब्यू से पहले एक प्लेयर काफी सारे इमोशन से गुजर रहा होता है। कल का मैच उनके लिए कैसा होगा, क्या वो रन बना पाएंगे या नहीं, विकेट मिलेगा या नहीं, अगर एक विकेट छूट गया तो। अब मैच से एक दिन पहले युवराज इन सवालों से जूझ ही रहे थे। इतने में उनके होटल रूम के फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाते हैं और गांगुली की आवाज सुनते हैं। गांगुली युवराज को कहते हैं कि कल ओपन करेगा ना। अब कप्तान को आखिर अपने डेब्यू मैच में युवराज मना करते तो करते कैसे, तो ना चाहते हुए उन्होंने हाँ बोल दिया। मैच शुरू हुआ, इंडिया की बैटिंग आई और ओपनिंग ऑर्डर पर पिच पर उतरने की तैयारी करने लगे। युवराज धीरे धीरे पैड पहनने लगे। टेंशन उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। युवराज की हालत देखने के बाद गांगुली ने युवराज को बताया कि वो उन पर एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। सिर्फ युवराज ही ऐसे इंडियन प्लेयर नहीं है जिनके साथ उनके पहले कुछ दिनों में मजाक किया गया हो। विराट कोहली भी ऐसे ही प्रैंक का शिकार बन चुके हैं। अपने ड्रेसिंग रूम के पहले ही दिन कोहली के पास कुछ सीनियर प्लेयर्स आए और कहा कि जो इंडियन प्लेयर अपना डेब्यू करने जा रहा है उसे सचिन तेंदुलकर के पैर छूना जरूरी है। कोहली ने इस बात को सच मान लिया और वो सचिन के पैर छूने निकल पड़े। जैसे ही उनके हाथ सचिन के पैरों तक पहुंचे, सबने हंसते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्लेयर्स उनके साथ एक मजाक कर रहे थे। इन्होंने प्लान बनाया, कहते हैं कि जो टीम में नया आता है वो पहले माथा टेकता है। मैं नीचे जाने लगा, कह रहे क्या कर रहा है, कहते नहीं यार तेरी टांग खींच रही। अब जिस इंसिडेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही क्रिकेट के इतिहास में दोबारा हो। क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया पाकिस्तान 1986 में शारजाह के स्टेडियम में खेला जा रहा था। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बादशाह दाऊद इब्राहिम इंडियन ड्रेसिंग रूम में आए। दाऊद ने वादा किया कि अगर इंडियन टीम उस मैच में पाकिस्तान को हरा देती है तो वो सभी प्लेयर्स को एक गाड़ी गिफ्ट करेंगे। कपिल देव उस समय भारत के कप्तान थे। सबसे पहले तो उन्होंने दाऊद का ड्रेसिंग रूम में अचानक से आ जाना उन्हें पसंद नहीं आया और उसके बाद दाऊद का गिफ्ट की बात सुनकर कपिल के अंदर का हरियाणा का हरिकेन जाग उठा। कपिल देव ने दाऊद को ड्रेसिंग रूम से चल बाहर चल कह निकल जाने को कहा और उनके शब्द में इज्जत को छोड़कर सब कुछ था। इस एक लाइन को सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे सब हैरान थे कि आखिरकार इतने बड़े क्रिमिनल को बाहर जाने के लिए बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और कपिल देव ने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। आम्हाला इंट्रोडक्शन करून दिला की इधर का बहुत बड़ा बिझनेसमॅन है आणि ही वांट्स टू अनाउंस सम प्राइस फॉर यू। पिल्ले बाहर ना आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करून आणि तो बोला कि मेरे को बात करनी सबके साथ, आप लोग जरा बाहर निकलो। आता मेहमूद साहब जरा बाहर निकलो। ये कौन है, चल मैं बाहर चल म्हणून त्याने त्याला दाऊदला बाहर काढलं। उसको पता नहीं वो दाऊद इब्राहिम है, तो प्रॉब्लम करेगा। मतलब कपिल को इंडिया में इंडिया के बाहर
कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता। अब तक हमने जितनी भी बातें की वो सब ड्रेसिंग रूम की बातें थी। अब ऑन फील्ड प्लेयर्स के बीच में हुई बातों के बारे में सुनते हैं। अक्सर ऑन फील्ड माइक पर ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो रिकॉर्ड हो जाती हैं, जैसे अश्विन और टिम पैने के टेस्ट मैच में हुआ। बैंटर पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो फील्ड पर हुई तो हैं, पर हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ऐसी एक बात सहवाग और शोएब अख्तर के बीच में हुई थी। सहवाग शोएब को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे। इसी वजह से वीरू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शोएब सहवाग को जाकर बार बार कहते हैं कि हुक मारना। सहवाग फ्रस्ट्रेशन में आकर सबके सामने ये कह बैठे कि ये बॉलिंग कर रहा है या भीख मांग रहा है। ये सुनकर फील्ड पर खड़े प्लेयर्स हंसने लगते हैं, पर शोएब इसके बाद भी नहीं रुके। हर बॉल डालने के बाद शोएब सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हुक मारना। एक बार फिर सहवाग ने जवाब दिया और कहा, वो देख तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, उसे बोल, वो मार कर दिखाएगा। मजे की बात यह है कि जो प्लेयर नॉन स्ट्राइकर एंड पर था वो कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर थे। सचिन स्ट्राइक पर आए, शोएब ने छोटी बॉल डाली और सचिन ने हुक शॉट खेलकर बॉल को बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के बाद सहवाग खुद को रोकते भी तो रोकते कैसे, वो शोएब के पास गए और कहा, बेटा बेटा होता है और बाप बाप। तो उसने बाउंसरें मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। तो एक ओवर के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसने यही बॉलिंग डालनी है, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाएगा। तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाएगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पे तेंदुलकर था। नेक्स्ट ओवर में जब उसने तेंदुलकर को बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा। मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। इस लाइन को आज हम बीम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। खैर वो एक अलग जमाना था जब इंडिया और पाकिस्तान जब फील्ड पर टकराते थे तो उस आग की चिंगारी हर तरफ गिरती थी, पर आज इनका कॉन्टेस्ट काफी रेस्पेक्ट के साथ खेला जाता है। चलिए आखिर में ऐसे ही एक और किस्से के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। इस बात को हम सभी ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में देखा था कि अपने करियर के शुरुआती दौर में धोनी इंडियन रेलवे के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते थे, पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें सिलेक्टर्स ने मेन टीम में सिलेक्ट नहीं किया। इंडिया और श्रीलंका के टेस्ट मैच के दौरान धोनी ने जब अपने रेलवे के कोच को ब्राबोर्न स्टेडियम के क्लब एरिया के पास बैठे हुए देखा, इस दृश्य को देखकर कैप्टन कूल खुद को रोक नहीं पाए। धोनी उनकी सीट के पास गए और कहा कि सर, मैं महेंद्र सिंह धोनी, पहचाना आपने? मैं ठीक खेल रहा हूँ ना? मेरे क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोच धोनी की बात सुनकर शर्मिंदा होकर बोले कि मैं तुम्हें टीम में चाहता था पर सिलेक्टर्स नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। धोनी अक्सर अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखते हैं, पर ये एक ऐसा मौका था जहां वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। तो ये थे क्रिकेट के 5 अनकहे और अनसुने किस्से। आपको इन सभी मोमेंट्स में कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर आपको कोई भी क्रिकेट में हुए ऐसे किसी मोमेंट के बारे में पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।